हेलो दोस्तों, आप जहाँ हो, जैसे हो, जहाँ पर भी हो, ईश्वर अल्लाह खुदा के नाम पर आप सही जगह में हो। ना आप ऊंचा में हो, ना आप नीचा में हो, ना आप ज़्यादा में हो, ना आप कम में हो, ना आप अमीर में हो, ना आप गरीब में हो। आप जहाँ हो, जैसे हो, अपना ही कर्म का अनुसार आप वही जगह में, सही जगह में, सटीक जगह में, परफेक्ट जगह में हो। इसलिए भगवान कभी किसी को कम या बेसी नहीं देता है। तब तो धरती उलट पलट हो जाता है, क्योंकि भगवान भी, कोई खुदा अल्लाह, इस पर भी एक कर्म बंधन से, माने हिसाब किताब का बंधन जो होता है, उसमें वो बांधा हुआ है। वो चाहेगा तो आपको रिलीज नहीं कर सकता है, छूट नहीं दे सकता है, चाहेगा भी तो। जैसे कि पुराण शास्त्र में कथा कथन में बता गया है, जे वो साधना करके उसको वही वर मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, अमर वर मिल गया, वो सब झूठ बात है। क्योंकि जैसा जो कर्म करेगा उस अनुसार फल मिलेगा। वो सब कहानियाँ बताया गया है समझने के लिए। कुछ आप उसको समझते नहीं हैं, मगर उसको डायरेक्ट ले लेते हैं, जो वो ऐसे था, वो ऐसे था, वो ऐसे था। वो कहानियाँ, भले ही आप उसको हकीकत माने, भले ही आप कुछ माने, कहानियाँ हो सीखने के लिए। और एक बात है, समय समय का बात है। सत्य तेता द्वापर कली हो, टाइम है। सत्य गया, तेता गया, द्वापर गया, अभी कली चल रहा है। समझ में आ रहा है, आदमी बोलचाल में हो रहा है कि जैसे वातावरण। तो कली युग में आप बोलेंगे कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है, समझ के चलना होगा। क्योंकि आप बोलेंगे कि सतयुग में जो काज क्रिया प्रचलन था वो अभी हम चलाए, नहीं होगा। त्रेता में जो था अभी भी नहीं होगा, द्वापर में था जो भी, वो भी नहीं चलेगा। अब जो कली युग में है, उस सब युग को हम लोग देख के चलना होगा, माने समझदारी होकर इसमें चलना होगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, समय अपना रफ्तार में चल रहा है, बाकी आपको अपना रफ्तार सही दिशा लेके चलना होगा। क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं है तब तक आपको जीना ही पड़ेगा, आप चाहे या ना चाहे। अब देखिएगा, कोई उम्रदार है, 80-90 साल हो गया, वो नहीं चाहता है सर ना जिए, क्योंकि शरीर उसको साथ नहीं दे रहा है। ताथो वो ना चाहते हो उसको जीना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का हिसाब। वैसे ही आप चाहो या ना चाहो, आपको कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। इसलिए कर्म अच्छा ही करना पड़ेगा। आप सोचते होंगे जे हम तो ठीक कर रहे हैं, तो हमको कभी कभी धोखा हमारा साथ क्यों होता है। मेरा कर्म में तो हम अभी ठीक करें, बगैर आपका जो आगे का कर्म है, ऐसे होता है सर। आगे का कर्म भी हिसाब किताब में आता है। जैसे कि हम काल किए कुछ आज कर रहे हैं, तो काल का आज का कुछ होता है, ऐसा बात नहीं है। हिसाब सही चल रहा है, भगवान का खाता में कभी गड़बड़ नहीं है। भले मनुष्य गड़बड़ करता है, भगवान का खाता में कभी भी कहीं भी गड़बड़ नहीं है। आप कहाँ भी देख ले, ऑल वर्ल्ड में भगवान एक है, मनुष्य लाखों करोड़ है। लाखों तो नहीं, करोड़ करोड़ है। तो आत्मा जब शरीर को चलाता है, इस शरीर अपना कर्म करता है, आत्मा ही इस शरीर को चलाता है। जैसे कि मेरा स्कूटी है, स्कूटी अपने आप नहीं चलता है, उसको कोई ड्राइव करता है। उसी तरीका इस शरीर अपने आप नहीं चलता है, इस शरीर को कोई कंट्रोल करता है, उसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा जैसा है, देखने में भी परमात्मा भी उसी तरीका है, मगर पावर में ज़्यादा है। देखिए पेंसिल बैटरी होता है ना, देखने में एक ही है, पावर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, उसी तरीका।
आत्मा और परमात्मा देखने में एक ही साइज, बट उसका पावर, वो पावर है, वो बाप है ना। अब बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोग सबके लिए, ये ऐसे नहीं है कि हिंदू मुसलमान सब अलग अलग है, नो सर, सब एक ही है। भगवान सबके लिए एक ही, और भगवान एक है। आप लोग मानते हो नहीं मानते अलग बात है, खुदा ईश्वर अल्लाह भगवान एक है, जिसको गॉड भी कहते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, पंजाबी लोग मानते हैं गुरुद्वार के, और जैन धर्म, और जो बौद्धि, जितना भी धर्म है, इस सब धर्म के लोग एक ईश्वर परमात्मा भगवान को ही मानते हैं। मगर कोई इसको जानता है और कोई नहीं जानता है। भले मानता है, कोई फोटो को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई किसी को मानता है, मगर मानता है, भले जानता नहीं, खाली मानता है। मगर सच में यदि कोई भगवान को मानता है, वास्तविक में शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता। जिसका शरीर है वो भगवान नहीं हो सकता। पुरुष हो सकता, अच्छा पुरुष, महान पुरुष, शुद्ध पुरुष, परम पुरुष, इसे बहुत जो है, मगर गॉड इज वन, इनकॉर्पोरियल, अशरीर, जिसको हम लोग का एक चमड़ा आँख में नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको अंदरूनी आँख चाहिए। उसको कहा जाता है अंतर दृष्टि, दिव्य दृष्टि। तो आप अपना जीवन में अनुभव कोई भी हो, आप धर्म तो अपना बात बताता है, इसलिए आप कोई भी धर्म को, हम लोग सब बटे हुए हैं, तो धर्म का अनुसार फिर जाति में बटा हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि कौन धर्म में किसी में जाति नहीं है, सब में छोटा बड़ा है। कोई कुछ भी कह ले, गरीब अमीर सब में है, वही जाति होता है। ऐसा नहीं है कि किसका नाम है तो टाइटल से जाति प्रमाण होता है, नो। ST SC उसी अनुसार हर धर्म में इस तरीका है, माने ऊंचा नीचा भाव भेदभाव नहीं हो सकता है सब में, मगर ऊंचा नीचा है, गरीब अमीर उसी तरीका भाव है। तो आप अपना हिसाब से ही जिए, जैसे संसार गाड़ी चल रहा है उसी अनुसार आप अपना हिसाब से जिए, तब कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपने खुद को पूछे और खुद से अच्छा तरीका से जिए। एक आश्चर्य बात यही है कि संसार में कोई भी टाइम गलत नहीं है और कोई भी आदमी गलत नहीं। कहा जाए तो सब आदमी गलत है, नहीं तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि संसार जो ड्रामा है वो ड्रामा ठीक चल रहा है। क्या हम नहीं रहेंगे तो काल संसार बंद हो जाएगा? चलते रहेगा। उसी तरह संसार अपना हिसाब से चल रहा है, तो आप अपना सही दिशा में चले। 1000 आदमी प्रवचन देता है, देखिएगा मोबाइल में, टीवी में बैठे बैठे 1000 धर्म में 1000 प्रकार का चिंताधारा है। यदि आप, मेरे को कल एक ठो बात समझ में आया, आप भगवान को मानो या ना मानो, आप ऐसे कर्म करो जो अपना भी क्षति ना हो और दूसरे का भी क्षति ना हो, तब आप जो काम करना चाहिए वो कर सकते हो। आपका मन में जो विचार है, जो कर्म आता है वो करे, मगर समाज में क्षति ना हो, आपका भी क्षति ना हो और दूसरे का भी क्षति ना हो, तब आप अपना कर्म करके अच्छा से जी सकते हैं। इसलिए कर्म छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी कर्म करे, सब कर्म मनुष्य करने के लिए है। इसलिए हर कर्म स्वागत योग्य है। हम एक समाज सेवी होकर अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो मेरे का साथ मेरे फॉलो करें, लाइक करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।